Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to AZ International Publishing House. Today we are going to study Mathematics Grade 1, Unit number 5, and Unit 5 is about time. Today our topic is read time from analog clock. इस यूनिट का नाम क्या है? इस यूनिट का नाम है जी टाइम। क्लॉक क्या है? ये एनालॉग क्लॉक है, टाइम देखने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट, इसे एनालॉग क्लॉक कहते हैं। ये किस तरह की होती है? ये देख रहे हो, ये इस तरह से एक सर्कल बना हुआ है और इसके अंदर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं और ये कुछ सुइयां लगी हुई हैं, तो इसे हम एनालॉग क्लॉक कहते हैं। एनालॉग क्लॉक किस लिए यूज होती है प्यारे बच्चों? एनालॉग क्लॉक टाइम मेजर करने के लिए, टाइम देखने के लिए, टाइम को पढ़ने के लिए ये यूज होती है। ठीक है, तो अगर आप इसको देखें, ये नीचे आपके पास जो क्लॉक बनी हुई है इसे एनालॉग क्लॉक कहते हैं। इट हैज टू हैंड्स। भाई जब टाइम की बात करो तो टाइम में हमारे पास या तो आवर्स होते हैं या फिर मिनट्स होते हैं। ठीक है, तो अगर आवर्स की बात करो तो ये जो स्मॉल वाला हैंड है, देख रहे हो, एक की लेंथ ज्यादा है। ये जो ब्लू वाला अगर आप ऑब्जर्व करें तो इसकी लेंथ ज्यादा है, जबकि ये छोटे वाला जो पिंक कलर नजर आ रहा है इसकी लेंथ कम है। ये शॉर्ट हैंड कहलाता है, ये लॉन्ग हैंड कहलाता है। ये जो शॉर्ट हैंड होता है ना, ये नंबर ऑफ आवर्स को जाहिर कर रहा होता है। जो लॉन्ग हैंड होता है वो नंबर ऑफ मिनट्स को शो कर रहा होता है। ठीक है, यानी टाइम को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया ना, आवर्स में और मिनट्स में। तो छोटे वाली जो सुई है वो आवर्स बताएगी, जो बड़े वाली सुई है वो हमें मिनट्स के बारे में बताएगी। तो चलते हैं, देखते हैं हमें कैसे पता चलेगा कि टाइम क्या हुआ है। लेट्स रीड टाइम बाय यूजिंग एनालॉग क्लॉक। अब ये कुछ एग्जांपल्स आपके पास दी गई हैं, बड़े गौर से आपने समझना है। अगर ये बड़े वाली सुई 12 पे हो तो इसका मतलब है 1 आवर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अगर बड़े वाली सुई 12 पर हो इसका मतलब है वो आवर कंप्लीट हो चुका है। लेकिन ये छोटे वाली सुई बताएगी कि असल टाइम हुआ क्या है। अब ये छोटे वाली सुई यानी शॉर्ट हैंड जो है वो किस पर है? 3 पे, और लॉन्ग हैंड जो है वो 12 पे। इसका मतलब है ये यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो गया और इसको 3 को पढ़ेंगे, इस 3 को हम पढ़ेंगे टाइम को, इट्स 3 o'clock। ठीक है, ये शॉर्ट हैंड को देखना है आपने, ये किस पर है, किस नंबर पर है। अब इधर देखो तो शॉर्ट हैंड कहां पर है? 9 पर। इसका मतलब है शॉर्ट हैंड 9 पर है और लॉन्ग हैंड हमने 12 पर देख रहे हैं, तो ये बेसिकली क्या होगा? 9 o'clock। ठीक है, अभी तो आप बिल्कुल बिगिनिंग पे सीख रहे हैं ना, इसलिए हम आपको बिल्कुल सादी सादी एग्जांपल देके दिखा रहे हैं। ये 12 पर लॉन्ग हैंड दिखा रहे हैं, लेकिन ये बेसिकली लॉन्ग हैंड इस तरीके से मूव करता है। ठीक है, ऐसे ऐसे मूव करता है तो ये टाइम चेंज होता रहता है। ठीक है, यानी कि आपने देखा होगा ना, जब आप स्कूल जाते हैं तो सुबह जब नाश्ते के लिए रेडी हो रहे होते हैं तो 7 बजे होते हैं, फिर आप स्कूल जाने के लिए स्कूल पहुंचते हो तो 8 बज जाते हैं, फिर आप देखते हो तो 12 o'clock पर आपको छुट्टी हो जाती है। ठीक है, तो ये टाइम जो है ये घड़ी पे कैसे चेंज होता रहता है? ये जो हैंड्स हैं इसके इस तरीके से ये सर्कल में ये घूम रहे होते हैं इस डायरेक्शन में। बात समझ आ रही है? ये जैसे जैसे घूमते जाते हैं टाइम चेंज होता जाता है। अब अगर इधर देखो ये 7 पर है शॉर्ट हैंड, लॉन्ग हैंड 12 पर है, तो इसका मतलब है ये क्या हो जाएगा? 7 o'clock। अब ये 12 पे ही दोनों सुइयां हैं, आप देख रहे हैं कि दोनों हैंड जो हैं वो 12 पर हैं, तो इसका मतलब है इट्स 12 o'clock। बात समझ आ रही है? नेक्स्ट प्रैक्टिस सेक्शन में अब आपने बताना है कि भाई ये क्या टाइम हुआ है। अब देखो तो ये सारे क्वेश्चन में बड़े वाली जो सुई है वो 12 पर ही है, इसका मतलब है कंप्लीट आवर ही होगा। तो ये देखो छोटे वाली सुई किस पर है? 1 को शो कर रही है, इसका मतलब इट्स 1 o'clock। ये वाली सुई 8 पर है, इट्स मीन 8 o'clock। ये 4 पर है, इट शोज 4 o'clock। ये 2 पे इट शोज 2 o'clock। बात समझ आ रही है? इसी तरीके से अब ये वाला मुझे जल्दी से बताएं, ये शॉर्ट हैंड किस पर है? 5 पर, तो इट्स मीन, जल्दी से बोले, 5 o'clock। बहुत अच्छे। अब ये लास्ट वाला पार्ट मैं चाहूंगा ना मैं बोलूं ना मैं लिखूं, आप लोग खुद इसे फिल करें। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ आ रही है? टाइम देखने का पता चल रहा है? आप अपने घर में भी टाइम देख सकते हैं, जब स्कूल के लिए निकलते हैं तब टाइम देखें, जब स्कूल से वापस छुट्टी पर आते हैं घर आके
फिर भी आपने अपना ये घर में टाइम देखना है। बात समझ आ रही है? चलिए, ये मैं अपने तौर पे मेरा दिल कर रहा है मैं आपसे इस घड़ी में भी पूछ लूँ, इस क्लॉक में भी पूछ लूँ कि यहाँ पर टाइम क्या हुआ है, जल्दी से बता दे भाई। ये 11 है और ये सुई 12 पे है, तो इसका मतलब है शॉर्ट हैंड को हमने देखना होता है मेन। शॉर्ट हैंड क्योंकि 11 पर है, इट्स मीन 11 o'clock। बात समझ आ रही है? तो प्यारे बच्चों, ये आपने देखा टाइम रीडिंग किस तरीके से की जाती है। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने एनालॉग क्लॉक के बारे में पढ़ा और हमने देखा कि हम टाइम कैसे रीड कर सकते हैं। हमने शॉर्ट हैंड के बारे में सीखा जो कि हमें नंबर ऑफ आवर्स बताती है, और लॉन्ग हैंड के बारे में देखा जो कि हमें मिनट्स के बारे में बताती है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।